आप सभी को बधाई। आप एमए उत्तरार्ध में आ गए हैं। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य के गोदान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जीवन काल 1880 से 1936 रहा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाओं का लेखन किया, जिनमें उपन्यास भी है। प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गोदान में प्रेमचंद जी ने कृषक जीवन का चित्रण किया है। उपन्यास की कथा वस्तु में इन्होंने ग्रामीण और नगरीय दोनों पात्रों को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी ने किसान के ऋण की समस्या को लेकर इसमें वर्णन किया है। उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण, कलात्मक परिपक्वता और वैचारिकता, भावों की सरलता और सुबोधता के कारण यह उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास बना। प्रारंभ में प्रेमचंद जी उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। उपन्यास को परिपक्वता देने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद जी को ही जाता है। उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी का योगदान विशिष्ट और उल्लेखनीय है। प्रेमचंद जी का साहित्य योगदान इतना था कि एक युग का नामकरण उनके नाम पर ही हो गया। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय जीवन का वास्तविक चित्रण किया। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय जनजीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत किया, जैसा कि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में उनके उपन्यास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के सटीक भाष्य है और तत्कालीन उत्तरी भारत के सम्यक चित्र है। इनके पात्र मांसल, सजीव, व्यक्तित्व संपन्न और साधारण मानव है। उनमें उदात्त, अनुदात्त, शूद्र, सुंदर, अच्छे और बुरे सब पहलू अंकित हुए हैं। उपन्यास कला की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास श्रेष्ठ हैं। उन्होंने सामान्य जन का प्रभावशाली चित्रण किया है। उनकी कलात्मकता भी अनूठी है। प्रेमचंद जी के युग में उपन्यास साहित्य प्रचुर मात्रा में विकास को प्राप्त हुआ। प्रसाद और निराला इसी युग की देन थे। प्रेमचंद जी के युग में उपन्यास साहित्य खूब लिखा गया। उपन्यास साहित्य की उन्नति हुई और इन सभी उपलब्धियों का श्रेय प्रेमचंद जी को ही जाता है। कृषक और मजदूर वर्ग की मानसिकता का इन्होंने चित्रण किया है। गोदान इसी बात का प्रमाण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द हैं: प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। वे पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं
तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। झोंपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वाले से लेकर बैंकों, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। प्रेमचंद जी का यह योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे प्रगतिशील कलाकार थे और उन्होंने अपनी मानवतावादी दृष्टि रखकर और मानवीय मूल्य प्रस्तुत किए। जो भारतीय समाज में सामाजिक विषमताएं थी उनको प्रस्तुत किया, उजागर किया। साहित्य का यह और समाज को भी प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि प्रेमचंद जी ने और भी उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन सन 1918 में यह प्रकाशित हुआ। इसमें प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज में व्याप्त दूषित वातावरण पर व्यंग्य किया है। दूसरा इनका उपन्यास है वरदान। वरदान का प्रकाशन हुआ सन 1920 में। इसमें प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज में जो विषमताएं व्याप्त थी और उसके विभिन्न दुष्परिणाम थे उनको प्रस्तुत किया। अगला है प्रेमाश्रम। वरदान के बाद में इन्होंने 1921 में प्रेमाश्रम का प्रकाशन किया। इस उपन्यास में जमींदारों के शोषण का यथार्थ चित्रण और राष्ट्रीय चेतना की जागृति, समाज के विविध वर्गों के लोगों के लिए संदेश प्रेषण, मनोवैज्ञानिक तत्वों का समावेश, पारिवारिक समस्याओं का चित्रण और कलात्मक प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। अगला है इनका उपन्यास रंगभूमि। रंगभूमि एक बृहत उपन्यास है। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1924 में। रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने शोषण के दूसरे रूप अर्थात पूंजीवाद की विडंबनाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला है कायाकल्प। कायाकल्प का प्रकाशन सन 1926 में हुआ। यह सामाजिक उपन्यास है। अगला उपन्यास इनका है निर्मला। निर्मला उपन्यास का प्रकाशन हुआ था सन 1928 में। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह की समस्या को उठाया था और इसे हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी माना जाता है। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रेमचंद जी का एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद जी ने विधवा विवाह और इससे संबंधित कई समस्याओं का चित्रण किया है। गबन। गबन उपन्यास 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें मध्यम वर्ग की विडंबनाओं, नए शिक्षित समाज में व्याप्त अंतर विरोधों एवं युगीन विषम समस्याओं को महत्व दिया गया है। कर्मभूमि। कर्मभूमि सन 1932 में प्रकाशित हुआ है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है जिसका मूल स्वर सेवा और त्याग है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है वह है गोदान। गोदान में भारतीय किसान की समस्या को मुंशी प्रेमचंद जी ने बखूबी उठाया है और प्रस्तुत किया है। यह था गोदान और मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।